प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर और एलएलबी फर्स्ट ईयर की जो हमारी क्लास यूट्यूब चैनल के जरिए चल रही है, उसमें आज हम पेपर नंबर 10th प्रोफेशनल इथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस, वृत्तिक आचार, अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध। और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, वह है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, व्यावसायिक दुराचरण या वृत्तिक दुराचरण। जैसा कि हमने पिछली कई क्लासों के जरिए प्रोफेशनल इथिक्स, वृत्तिक आचार की चर्चा की थी, और आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वृत्तिक अवचार या व्यावसायिक दुराचरण, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हमने पिछली क्लासों में देखा कि एक अधिवक्ता, किसे हम अधिवक्ता कहते हैं, अधिवक्ता की किस प्रकार से एनरोलमेंट होता है, अधिवक्ता की क्या विधिक स्थिति है, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसके न्यायालय, मुवक्किल आदि के प्रति कर्तव्यों की चर्चा की। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है प्रोफेशनल इथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अधिवक्ता की जवाबदेही। एक अधिवक्ता जो है वह किसके प्रति जवाबदेह है, उसकी लायबिलिटी जो है वो किसके प्रति है। तो जो हमने कर्तव्यों की चर्चा की थी वो उसकी जवाबदेही हो गई, और उन कर्तव्यों का या कोड ऑफ कंडक्ट का, जिसकी हमने चर्चा की थी, कोड ऑफ कंडक्ट की पालना न करना ही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। जब हम लीगल प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो अधिवक्ताओं का ये कर्तव्य है कि वे प्रोफेशनल कंडक्ट जो है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, वृत्तिक आचार संहिता जो बनी हुई है, उसकी पालना करे और ऐसा कोई कार्य ना करे जो विधि व्यवसाय की गरिमा के प्रतिकूल हो। अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवसाय की गरिमा के प्रतिकूल किए गए आचरण या कार्य को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहा जाता है। व्यावसायिक दुराचरण अधिवक्ता के सामान्य व्यवसाय, पक्षकार और न्यायालय के प्रति हो सकता है। बड़ी सिंपल सी बात समझिए, 2 नंबर का आपका जब प्रश्न आए तब क्या कहता है कि एक अधिवक्ता का विधि व्यवसाय के दौरान विधि व्यवसाय की गरिमा के प्रति किया गया कोई भी कार्य या आचरण जो विधि व्यवसाय की गरिमा को घटाता है, वह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को एडवोकेट एक्ट 1961 के किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है कि ये साहब ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। सीधी सी बात है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है उस कोड ऑफ कंडक्ट की पालना न करना ही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना गया है। हम अगर कुछ जूरिस्ट की बात करें तो उनका इस बारे में मत क्या है कि प्रत्येक अधिवक्ता के व्यापक अधिकार है। तो किस प्रकार से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को जूरिस्ट समझा रहे हैं कि एक अधिवक्ता के व्यापक अधिकार है, लेकिन ये अधिकार भी कर्तव्यों व आभारों के अधीन है। अधिकार है, ठीक है ना। आप आगे चलकर सेकेंड ईयर में जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, उसमें अधिकार और कर्तव्य की चर्चा आएगी कि आपके कोई अधिकार हैं, वो क्यों हैं, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति के कुछ कर्तव्य हैं, तभी आपके अधिकार है। तो ये अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के सहगामी हैं। तो कहते हैं कि व्यापक अधिकार है, लेकिन ये अधिकार भी क्या है, कर्तव्यों व आभारों, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, इनके अधीन हैं। आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, कुछ ऑब्लिगेशन भी है, और इन कर्तव्यों और आभारों का उल्लंघन ही व्यावसायिक दुराचरण या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। तो एक अधिवक्ता के अधिकारों के साथ कर्तव्य और आभार जो संलग्न हैं, इन कर्तव्यों और आभारों का उल्लंघन ही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को कहीं पर भी इस एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया। ये समय एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि किसी एडवोकेट का कौन सा एक्ट या कार्य जो है वो व्यावसायिक दुराचरण है या नहीं है। उसके द्वारा जो कृत्य किया गया है वह तय करेगा कि वो मिसकंडक्ट में आता है या नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि अधिवक्ता के ऐसे कई कार्य जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आते हैं, वह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के साथ साथ, यानी कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन दंडनीय हैं, साथ ही साथ
एडवोकेट न्यायालय अवमान अधिनियम, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, उसके अंतर्गत भी पनिशेबल है। यानी कि किसी एडवोकेट का कोई मिसकंडक्ट जो है वह 2 जगहों पर दोषी करार किया जा सकता है, एडवोकेट एक्ट 1961 में, और न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 जो है उसके अंतर्गत भी उसका कार्य अवमानना की श्रेणी में आ सकता है। जैसे हमने अधिवक्ता के एक न्यायालय के प्रति कर्तव्यों की चर्चा की थी, उसके कई कंडक्ट उसमें ऐसे हो सकेंगे जो न्यायालय के प्रति प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होने के साथ साथ वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, न्यायालय अवमान अधिनियम के अंतर्गत भी दंडनीय हो सकेंगे। अब अगर हम बात करें इनरी विनय चंद्र मिश्रा के मामले में, तो इसमें कहा गया कि अधिवक्ता का ये कर्तव्य है कि वह न्यायालय का समादर करे, न्यायालय की गरिमा को बनाए रखे। आगे चलकर आप इनरी विनय चंद्र के मामले को लीडिंग केस के रूप में पढ़ेंगे, तो इसमें यह कहा गया कि एक एडवोकेट की ड्यूटी है कि वह न्यायालय का आदर करे, उसकी गरिमा को बनाए रखे। न्यायालय की गरिमा को चोट पहुंचाना दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा और इसके लिए दोषी अधिवक्ता को दंडित किया जाना न्यायोचित होगा। अब बात इतनी देर से हमारे सामने आ रही है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जब 2 नंबर की बात आएगी तो एक अधिवक्ता के द्वारा जिन कर्तव्यों और आभारों की पालना की जानी चाहिए, अगर वह उन कर्तव्यों और आभारों की पालना नहीं करता है तो वह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगा। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी के साथ साथ हो सकता है उसका ये मामला न्यायालय अवमान अधिनियम के तहत भी आ जाए। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि विभिन्न न्यायिक निर्णयों के जरिए किन बातों को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना गया है। तो आपत्तिजनक भाषा व शब्दों का प्रयोग करना, न्यायालय में अनावश्यक रूप से उत्तेजित होना, न्यायिक निर्णयों आदेशों पर अनावश्यक टिक्का टिप्पणी करना, न्यायाधीशों पर झूठे आरोप लगाना, न्यायालय में पक्षकारों की ओर से झूठे वाद पेश करना, प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व अन्य कूटरचित दस्तावेज आदि पेश करना, पक्षकारों की ओर से न्यायालय में उपस्थित न होना, पक्षकारों के मामले को निष्ठापूर्वक पैरवी न करना, पक्षकारों को गलत कानूनी सलाह देना, विधि व्यवसाय के अलावा अन्य व्यवसाय करना, ये मोटे तौर पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि हमने अपनी ऊपर भी कह चुके हैं, जब हमने अभी क्लास में चर्चा की थी कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को किसी शब्दों की परिसीमा में बाधित नहीं किया जा सकता। साहब यही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए जिसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में माना गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 1976 चैप्टर 2 के खंड 1 से खंड 4 में अधिवक्ता द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण व शिष्टाचारों के नियमों का उल्लेख है, जिन्हें की पालना एक रजिस्टर्ड एडवोकेट को विधि व्यवसाय के दौरान करनी होती है, जिसकी चर्चा हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं कि और ये जो हम बात कर रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 1976 चैप्टर 2 खंड 1 से 4, इसमें हमने एक अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति कर्तव्य, मुवक्किल के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, पक्षकारों के प्रति कर्तव्य, साथ ही अधिवक्ता के प्रति कर्तव्य, इनकी चर्चा की थी। इन नियमों को अधिवक्ता के कर्तव्य के रूप में अभिव्यक्त किया गया है कि ये सब क्या हैं, इनकी ड्यूटीज हैं, इनकी ऑब्लिगेशन है, और इनकी पालना न करना ही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में माना गया है। हमने बार बार ऊपर चर्चा की कि साहब कहीं पर भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन एडवोकेट एक्ट 1961 जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें सेक्शन 35 और 36 बार काउंसिल ऑफ स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जो एक एडवोकेट को दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है, वही ये बताता है कि एक अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय या मुवक्किल, प्रतिपक्षी या सहकर्मियों के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उनकी पालना न करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में माना जाता है। तो आज हमने जो अपनी क्लास शुरू की उसमें हमने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, बड़ी सिंपल सी बात, मैं फिर बात कर रहा हूँ, एक तरीके से जितने भी हमारे इथिक्स थे, प्रोफेशनल इथिक्स, उन
का रिवर्स, अपोजिट, उल्टा कार्य करना ही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। हमने पढ़ा कि साहब एक अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति ये कर्तव्य होनी चाहिए, या मुवक्किल के प्रति, अगर वह उन कर्तव्यों की पालना नहीं करता है तो वह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में माना जाता है। अब अगली क्लास में हम इन्हीं पर वापस के एक न्यायालय या मुवक्किल के प्रति कौन से एग्जाम्पल के जरिए हम वापस चर्चा करेंगे कि ये सब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में आ सकेंगे। धन्यवाद।